माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की खास बात होती है, खास वजह होती है डेविएशन। वो भी कब? जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट क्रॉस करती है, यानी प्रिज्म से व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो डेविएशन होती है। और ये जो डेविएशन होती है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कह सकते हैं कि सिंगल वेवलेंथ का, मैं बोलूं कि रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और फिर ब्लू लाइट है, ये सिंगल वेवलेंथ है। और इसको यदि किसी भी लाइट को, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को यदि प्रिज्म से क्रॉस करवा दूं, मोनोक्रोमेटिक जैसे रेड लाइट हो गया, मतलब सिंगल वेवलेंथ है, क्रॉस करवाऊंगा तो रिफ्रैक्शन करवाऊं प्रिज्म से तो डेविएशन होता है। और यही यदि व्हाइट लाइट को जो है से रिफ्रैक्शन करवा दूं तो यहां पर अदर साइड में 7 कलर की कलेक्शन होती है, कलेक्शन होता है। ठीक है, 7 कलर जो है से अलग अलग दिखने लगता है। यही फिनोमेना क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो क्या है? डेविएशन है। कैसे है इसको भी दिखलाया जाएगा, किस तरीके से होता है उस पर अभी हम लोग देखेंगे डिराइव करके सिचुएशन को। तो यहां पे आते हैं सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मैंने क्या बोला? डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन होगा। और ये जो व्हाइट लाइट है क्रॉस करता है तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की कलर का कलेक्शन एक स्क्रीन पे दिखाई देता है। यानी व्हाइट लाइट में 7 कलर प्रेजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का है। और वही जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होती है तो उस हर एक कलर का अलग अलग डेविएशन होता है। तो अलग अलग डेविएशन होने के कारण सभी अलग अलग हो जाते हैं, सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, सब ही एक दूसरे से अलग अलग दिखने लगते हैं। और फिर यदि कोई प्रिज्म को रिवर्स करके, उल्टा करके अदर प्रिज्म को, आइडेंटिकल प्रिज्म को रखें और उससे यही 7 कलर को क्रॉस करवा दें तो फिर व्हाइट लाइट बन जाता है। इसके बारे में सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने बतलाया और उन्होंने 7 कलर को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करने के लिए या तो प्रिज्म से हेल्प बताए या नहीं तो उनका एक जो है से मतलब व्हील प्रोसेस है, जिसमें एक जो है से डिस्क टाइप का प्लेट लिए सर्कुलर, उसमें 7 जो है से पार्ट बना दिया गया इसी तरीके से। और इक्वल पार्ट में क्या किया गया? कलर कर दिया गया 7 कलर से और उसको गोल गोल तेजी से घुमाया गया तो व्हाइट दिखने लगा। यानी 7 कलर से व्हाइट जो है से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म देन इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन। यानी यही फेनोमेना जो है डिस्पर्सन है। कौन सी फेनोमेना? व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होना प्रिज्म से और फिर 7 कलर मिलना, ये जो फिनोमेना हुआ यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। और इसी पे बेस्ड रेनबो होता है। रेनबो भी क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। व्हाइट लाइट से देखो वहां पे प्रिज्म नहीं रहता है, वहां प्रिज्म का कंसेप्ट फॉलो होता है किससे? रिफ्रैक्शन में। तो ड्रॉपलेट्स जो फ्लोट करता है एयर में, बोल सकते हैं ड्यूरिंग रेनिंग या तो जस्ट आफ्टर रेनिंग, जो ड्रॉपलेट्स होता है वाटर का वो फ्लोट करता है तो नीचे बेस बन जाता है, ऊपर शार्प पार्ट हो जाता है। तो प्रिज्म का रोल जो है से परफॉर्म करता है, प्रिज्म का रोल दिखाता है। और उससे सनलाइट जो है से क्रॉस करती है तो सन के अपोजिट साइड में एक जो है से सर्कल के पार्ट यानी कर्व पार्ट पे जो है से क्या होता है? कलर का कलेक्शन होती है और वही रेनबो होता है। अच्छा, तो यहां पे मेन वजह पे आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की। तो सबसे पहले देखिए म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये प्रिज्म है तो प्रिज्म की जो मटेरियल है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। और बता दूं डिफरेंट डिफरेंट जो कलर होगा लाइट का,
वेवलेंथ होगा डिफरेंट डिफरेंट, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से होगा, तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, ए प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, लेमडा वेवलेंथ है। अब यहां पर देखो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो ये जो म्यू है वो डिक्रीज करेगी, यानी सिंपल फंडा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका वेवलेंथ कम यानी वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो म्यू इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसका वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो यदि हम रेड लाइट और वायलेट लाइट की बिटवीन कंपेयर करें तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, अधिक होगी वायलेट से, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा किससे, यहां पर वायलेट से, यानी म्यू आर लेस देन म्यू भी होगा। ओके, अब देखिए ऐसा तो हो गया। अब यहां पे देखिए होता क्या है कि ये जो डेल होता है, डेविएशन होता है, तो ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म का ये बेस होगा, ये एंगल बनेगा प्रिज्म का। तो डेविएशन की जो बेसिक कंसेप्ट होती है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। ओके, अब देखिए म्यू यदि ग्रेटर है तो डेल ग्रेटर होगा, म्यू यदि लेस है तो डेल लेस होगा। तो रेड का देख रहे हैं, रेड का म्यू क्या है, वायलेट से छोटा है, तो म्यू छोटा मतलब डेल छोटा, इसलिए डेल छोटा मतलब देखो अपर जो लेयर है वो रेड है क्योंकि उसका डेविएशन कम हुआ है, वायलेट है मतलब इसका म्यू जो है बड़ा है, तो डेल का वैल्यू भी बड़ा होगा, डेविएशन भी ज्यादा होगा, तो डेविएशन ज्यादा होगा तो नीचे रह जाएगा। तो यहां पे मैं बात करूं डेल आर लेस देन डेल भी, किसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तब यहां पे देखिए ये जो कलेक्शन प्राप्त होती है इसी को बोला जाता है यहां पर स्पेक्ट्रम, यानी जहां पे कलेक्ट किया गया, जहां पे कलेक्शन हुआ, मतलब एक लेयर बना, कलर्ड लेयर बना, ठीक है, डिफरेंट कलर का, उसी को बोला जाता है क्या चीज, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए इसमें ये प्रिज्म हुई और यहां पर प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट ले जाएंगे तो ये एंगल होगा प्रिज्म एंगल। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे बट गया नहीं, ये देखिए यहां पे स्क्रीन मैंने लगा दिया देखने के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, यहां पे रेड होगा, और सबसे लोवेस्ट में कौन होगा, तो सबसे लोवेस्ट में आ जाइए वायलेट होगा। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर कौन होगा, इंडिगो होगा। फिर कौन सा होगा भाई, तो यहां पर ब्लू होगा। फिर आ जाइए यहाँ पे ग्रीन होगा। फिर कौन सा होगा, येलो होगा। फिर कौन सा होगा, ये ऑरेंज होगा। इस तरीके से यहाँ पे डेविएशन के वजह से हुआ, डेविएशन अलग अलग होता है। यदि सिंगल कलर यानी सिंगल वेवलेंथ का ले जाते व्हाइट लाइट की जगह पे जैसे रेड, तो ओनली डेविएशन होता, अलग 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 कलर की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि सिंगल वेवलेंथ है तो सिंगल डेविएशन होता, तो है और कलर दिखने की कोई चांस नहीं होता। इसलिए प्रिज्म का बस इतना ही रोल है, डेविएशन अलग अलग करना, अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग डेविएशन करना। ऐसा नहीं कि प्रिज्म जो है से कलर क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ डिस्पर्सन ऑफ लाइट में नहीं होता है।
ठीक है, सिंपल व्हाइट लाइट में ही क्या है 7 कलर प्रेजेंट है, और वो डेविएट करने का काम करता है प्रिज्म, जिससे कि अलग अलग हम लोगों को देखने को मिलता है, और यही हो जाता है डिस्पर्सन। जो कलेक्ट हुआ इसको बोला जाएगा यहाँ पर स्पेक्ट्रम, जिसकी वेवलेंथ सबका अलग अलग है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, तो वेव और है, और यदि इधर से इधर के तरफ जाते हैं, यानी वायलेट से रेड के साइड जाते हैं, तो रेड के साइड जाने पे क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, तो म्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, और डेविएशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए भी वायलेट से इधर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, म्यू डिक्रीज करता है, तो डेविएशन भी डिक्रीज करता है, और सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड का। इसीलिए अपर कलर में रेड रह जाता है इसमें, और लोअर जो आता है, लोअर यहां पर वो कौन आता है, वायलेट आता है। ओके, और ये जो ग्रीन कलर है इसकी वेवलेंथ ना तो ज्यादा है ना तो कम है, इसलिए ये जो है से देखने में काफी अच्छा लगता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। लेकिन येलो जो है, येलो, येलो इसको बोलते हैं मीन कलर। ठीक है, मीन कलर बोला जाता है। ये मीन कलर क्यों है, इसकी भी वजह है। सभी जो कलर्स हैं 7 कलर, यदि इसके वेवलेंथ की एवरेज निकालें, मीन वैल्यू निकालें, तो येलो कलर के वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स यहां पर येलो का वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मीन वेवलेंथ, मीन वेव लेंथ। दैट मीन्स येलो का, तो क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा सभी के वेवलेंथ को ऐड कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, या तो जो एक्सट्रीम कलर है, रेड है, वायलेट है, तो रेड का और प्लस वायलेट का लीजिए और बाई 2 कीजिए। 7 कलर लेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का जब ऐड करेंगे वेवलेंथ तब हो गया ऐसा। यह है डिस्पर्सन। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, अब आता है एंगुलर डिस्पर्सन। ये देखिए एंगुलर डिस्पर्सन भी एक कंसेप्ट है। क्या है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन जो है इसकी मैं बात करूं तो सपोज दैट ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन मैं करवा रहा हूं। चलिए ठीक है, व्हाइट लाइट ऐसे, ठीक है, ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए यहां पर हमने स्क्रीन लगाया और यहां से डिस्पर्सन हुआ, तो ये हो गया अपर कलर रेड, और जो लोअर कलर आएगा वो क्या आएगा, लोअर कलर आएगा, ये आएगा यहां पर वायलेट। क्या आ गया, वायलेट आ गया। अब जरा सोचिए कि यदि इसका डेविएशन ले लो, तो ये तो होगा डेल आर, इसका डेविएशन ले लो तो ये तो होगा डेल भी। ओके, तो यहां पे यदि मैं लिखूं डेल आर, तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यानी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होगा। उसी तरह से येलो का लूं, येलो का नहीं वायलेट का है, वायलेट का लूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर होगा डेल भी इज इक्वल टू म्यू भी माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो दोनों कलर जो अपर मोस्ट है लोअर है, यानी एक्सट्रीम कलर है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कलर। देखो दोनों एंड पर रहने वाला है, इसके बिटवीन एक एंगल बनता है, यही थीटा एंगल है। यदि ये थीटा एंगल है इसका मतलब है डिस्पर्सन है, और यदि थीटा 0 हो जाएगा तो सभी जो है से एक जगह आ जाएंगे और सभी मिल जाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, दैट मीन्स नो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए ये थीटा जरूरी है। और थीटा क्या है, एक प्रकार की डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, तो वायलेट कलर का डेविएशन और रेड कलर का डेविएशन, दोनों की जो डिफरेंस है, इसी को तो बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। यही एंगल का जो चेंज वैल्यू है, यदि ऐसा नहीं होता तो डिस्पर्सन नहीं होता। तो यही है द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। इसी को बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्सन। ओके, तो यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन मैं थीटा लिखूंगा, और थीटा इज इक्वल टू वायलेट वाले में रेड वाले के डेविएशन को माइनस कर दूंगा। ओके, क्यों किया, क्योंकि ये थीटा यहां से यहां तक है, तो ऐसा कीजिए पूरा एंगल ले लीजिए और इस एंगल को माइनस कर दीजिए, यानी टोटल में ये माइनस कर दिए, इतना आ जाएगा। देखो, तो थीटा इज इक्वल टू ए आएगा म्यू भी माइनस 1 और इंटू ए माइनस इसके लिए रेड के लिए म्यू आर माइनस 1 और इंटू ए। अब यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस 1, ये दोनों से कॉमन लीजिए, माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 होगा और इंटू ए होगा, 1 और प्लस माइनस 1 प्लस 1 खत्म। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से म्यू भी माइनस म्यू आर आएगा और इंटू ए आएगा। यही तो है एंगुलर डिस्पर्सन, इसी को बोला जाता है यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन, यानी म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर। इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। अब डिस्पर्सिव पावर है क्या, ये समझिए। देखिए यहां से ये प्रिज्म हुआ, अब ये प्रिज्म की बात करें तो यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, व्हाइट लाइट ऐसे जा रही है, और यहां से ये क्या लगा दिए, स्क्रीन लगा दिए, ठीक है, और यहां से ऐसे जाएगी, तो ये रेड लाइट होगा, और ये सबसे लोअर जो कलर होगा इसको यहां पर बोला जाएगा वायलेट। क्या बोलेंगे, वायलेट बोलेंगे। और यहां से ये जो मेन कलर होगा इसको बोला जाएगा येलो। इसको क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। अब यहां पर देखिए इन दोनों के बीच ये जो होगा एंगुलर डिस्पर्सन हो, और ये जो मेन कलर है ये डेल वाई डेविएशन, इसको बोला जाएगा मेन कलर या तो येलो कलर का डेविएशन की बात। तो यही एंगुलर डिस्पर्सन और ये जो मेन डेविएशन है यानी येलो कलर का डेविएशन है, इसी का जो रेशियो आएगा इसी को बोला जाएगा डिस्पर्सिव पावर। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर बोलेंगे। यानी यहां पर सिंपल लॉजिक है, क्या है, तो देखिए डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन कलर डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। यानी क्या है, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन कलर डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। यानी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू, पहले क्या लेना है, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन दैट मींस थीटा बाय मेन डेविएशन, यानी क्या आएगा, डेल वाई आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए, और बाई यहां से डेल वाई दैट मीन्स म्यू वाई माइनस 1 और इंटू ए, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 होगा। ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 होगा। यही डिस्पर्सिव पावर है, और यही डिस्पर्सिव जो पावर है इस मटेरियल की होती है, जिससे ये क्या करता है, डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिस्पर्सन को परफॉर्म करवाता है। यदि इसके पास कैपेसिटी ही नहीं रहेगा तो डिस्पर्सन नहीं करवा पाएगा। तो ये चीजें होती है डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड जो रेशियो होता है। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।